नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरआर क्लासेस 2.0 पर। साथियों, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 7000 प्लस MCQ का, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मतलब सभी सब्जेक्ट के सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज है, लेवल वाइज है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सबसे पहले आपको हिस्ट्री का सवाल, इतिहास का सवाल मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो यह किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। तीन में कहता है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति कैसी है? तो भारत की प्राचीनतम संस्कृति जो है वह पूरा पाषाणिक संस्कृति है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 4, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? भीमबेटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सवाल नंबर 5, प्रथम मनके प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो किस स्थल से प्राप्त होता है? यह भीमबेटका से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 6, चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीन संस्कृति के अवशेष, यहाँ अवशेष लिखा हुआ, अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? नवपाषाणिक संस्कृति से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह नवपाषाण काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 8, दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो दमदमापुरा स्थल जो है वह किस प्रदेश में स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। सवाल नंबर 9, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 10 नंबर में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग जो है वह किसको कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर, देखिए लेवल 1 का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 कालों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता ये आपको बताना है। तो यह ताम्रपाषाण नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तब भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। चलिए सवाल नंबर 4, भारत में सवाल नंबर 4, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में पाषाण कालीन शिला चित्र कहाँ पाई जाती है? तो यह भीमबेटका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब फिर लेवल 1 सैंधव सभ्यता के सवाल आ गया। तो इसमें अब 1 नंबर सवाल,
सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2। 2 नंबर क्या है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। हाँ, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। 2 नंबर वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। यह भी सही है। 2 भी क्या है? सही है। नेक्स्ट हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे स्थित, नहीं ये तीसरा का गलत है। चौथा हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी, नहीं दयाराम साहनी है। छात्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, यह भी क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन नंबर जिसमें 1 और 2 दोनों होगा वही सही होगा। तब केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर। सवाल नंबर 3 क्या है कि प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से मिला ये? तो ऑप्शन नंबर ए काली बंगा से मिला है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिला है। अभी तो बता है, अभी तो पढ़े हम लोग ना। चलिए नेक्स्ट सवाल 5 नंबर। सवाल नंबर 5। हड़प हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित हैं? किस धातु से निर्मित थे? तो वह तांबा या कांसा से निर्मित थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 6। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है? यह किसके रिपोर्ट है? तो आईआईटी खड़गपुर है, खड़गपुर की रिपोर्ट है। वह कितने वर्षों तक नहीं बारिश हुआ जिससे सैंधव सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो यह है 900 वर्ष। 900 वर्ष तक लगातार बारिश नहीं हुआ। नेक्स्ट सवाल नंबर 7। 7 में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मतलब महत्वपूर्ण विशेषता की पक्की ईंट से बनी मकान। मकान क्या चीज से बना हुआ था? पक्की ईंट से बना हुआ था। अगला सवाल को देखिए, प्रश्न नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो यह एक नगरीय प्रकृति थी। नेक्स्ट 9 नंबर। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब बनावली से। कहाँ से? बनावली से। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। 10। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? इसका ऑप्शन देखिए, कौन नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, यह तो थे। कौन नहीं थे बताना? के.एन. दीक्षित, ये भी थे। और एम.एस. वॉट्स, ये भी। यानी डी नंबर इस सवाल का राइट आंसर है। बी.ए. स्मिथ, ये नहीं थे संबंधित। चलिए सवाल नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो कौन हड़प्पा का बंदरगाह है ये आपको बताना है। तो लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोचल नहीं, लोथल है। चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 12। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? भोगवा नदी। अगले सवाल पर आइए। सवाल नंबर 13। हड़प्पा में एक उत्पन्न जल विद्युत प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? धौलावीरा में। कहाँ है? धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 14। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो यह प्रयोग जो हुआ था लाल रंग का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। 15। सिंधु सभ्यता
निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता जो है यह प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, और भी ऑप्शन 2 है उसको देख लीजिए। ऐतिहासिक काल और आध ऐतिहासिक काल, तो इसका उत्तर जो होगा वो आध ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो किसके साथ था? तो यह मेसोपोटामिया के साथ था। किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ इसका व्यापार हुआ करता था। नेक्स्ट 17, सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी के लोग थे क्या थे? शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 18, चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चनहुद्रो कहाँ स्थित है? तो यह सिंध में है। कहाँ है? सिंध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। अब लेवल 2 आ गया, सिंधु सभ्यता का लेवल 2। अब इसमें देखिए सवाल नंबर 1 से नहीं 6 से स्टार्ट है, नंबरिंग गड़बड़ है। 6 नंबर सवाल, धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट सवाल नंबर 7, 7 नंबर में क्या है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो यह किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। चलिए अगले सवाल पे, 8 नंबर पे, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, क्या था? एक विशाल था, आयताकार था। क्या था? आयताकार था। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए सवाल नंबर 9, 9 में क्या है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो वह था रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी? रावी नदी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। सवाल नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? तो यह है मोहनजोदड़ो। किसका अर्थ होता है मृतकों का टोला टीला? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। चलिए 10 का उत्तर बी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। नेक्स्ट 13, मोहनजोदड़ो सिंध में है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित था? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह चानहुद्रो होगा। कहाँ था? चानहुद्रो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट 15 नंबर पे आइए, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? नटराज की मूर्ति जो है वह हड़प्पा में पाई गई है। कहाँ पे? हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर सी। आइए 16 नंबर पे, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो गुजरात में कौन सा पाया गया है? धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा गुजरात में पाया गया। 16 का सी। नेक्स्ट 17 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, उरुग्वे क्या है? उरुक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उरुक सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट सवाल नंबर 18, सिंधु घाटी
सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो वह धौलावीरा, देखिए बोलावीरा नहीं धौलावीरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 19, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटडा जो है वह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही विकल्प है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 20 में क्या है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो वह किया था 1980 में। कब किया था? 1980 में। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो यह बैल देखा जाता था। कौन सा पशु? बैल। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। 22 नंबर पे आइए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित है? शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित है। तो यह है मांडा। क्या है? मांडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे 23 नंबर पे आइए। 23 नंबर, सवाल नंबर 23, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो यह 23 नंबर का जो सवाल है रेम व्हीलर ने लिया था। कौन लिया था? रेम व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सवाल नंबर 24, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विद द्वारा की गई थी? तो यह जो थे आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प। चलिए सवाल नंबर 25 पे। 25 नंबर सवाल क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है। यहाँ खाली जगह है। यहाँ क्या है? खाली जगह। डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो है 3000 वर्ष 3000 ईसा पूर्व है। कितना? 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 26 में ये डैश का विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा बीसी बिफोर क्राइस्ट। डैश का विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो देखिए 26 का जो आंसर होगा वह आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 बीसी से मालवा तक के दक्षिण की ओर दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलछटी में क्षेत्र में हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सवाल नंबर 27 में क्या है? हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज उन्हें हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। 27 के बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 28, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। कब अस्तित्व में आई थी? तो 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट सवाल 29, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह ईंट के बने भवन थे वहां पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट 31, सिंधु सभ्यता के लोग डैश और टीन को मिश्रित करते थे। यहाँ पे भी क्या है? खाली जगह है। डैश और टीन को मिश्रित करते थे
डैश बनाने मतलब तांबे बनाने के लिए, क्या चीज बनाने के लिए? तांबे बनाने के लिए। तो सिंधु घाटी के लोग क्या चीज मिश्रण करते थे टीन में? तो वह कांसा मिश्रण करते थे, कांसे। कांसे और टीन को मिश्रित करते थे तांबे बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल 32। 32 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कौन नहीं है? तो आजमगढ़ नहीं है महत्वपूर्ण स्थल, क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब शामिल है। आजमगढ़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट 33। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मृतकों का टीला है। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया है? मृतकों का टीला है। फारसी, उर्दू, हिंदी, सिंधी, क्या सवाल है? मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला है। ऑप्शन है फारसी, उर्दू, हिंदी, सिंधी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्या होगा? यह सिंधी है। क्या है? सिंधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, सिंधी। मृतकों का टीला क्या है? सिंधी है। चलिए सवाल नंबर 34। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो वह विष्णु की पूजा नहीं करते थे। 35 पे आइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट लेवल 1 वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन नंबर 1। वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 2। पुरुषार्थ कितने हैं? तब पुरुषार्थ जो है वह 4 है। कितने पुरुषार्थ है? 4 पुरुषार्थ है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3। प्राचीन वेद कौन सा है? तो प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है प्राचीन वेद। अगले सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 4। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वह किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सवाल नंबर नेक्स्ट 5 नंबर पे। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो कितने प्रकार का पुरोहित? 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है। चलिए 6 नंबर पे। वेद वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट त्रय का अभिप्राय है। त्रय का अभिप्राय क्या है? तो त्रय का अभिप्राय 3 वेद है। कितने वेद है? 3 वेद है। अगले सवाल पे चलिए 8 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं है? तो सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं है, वो है साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती। नेक्स्ट सवाल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था, ऑप्शन देखिए, वो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। कौन सी नदी पे? पुरुषनी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 10 नंबर में आइए। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो नवा मंडल जो है वह किसको समर्पित है? तो सोम और इस पे पर नामांकित देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए सवाल नंबर 11। बोग जकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। किसका? वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट 12 नंबर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? अछूत की जो अवधारणा है वह किसमें? धर्मशास्त्रों के समय में। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। नेक्स्ट 13 नंबर।
निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, कौन सा? यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद। नेक्स्ट सवाल 14, निम्नलिखित में से कौन दैविक देवता नहीं था? कौन वैदिक देवता नहीं था? निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? तो ऑप्शन इंद्र, वरुण, ये सब तो थे, इंद्र, वरुण, कार्तिकेय और रुद्र। तो कौन नहीं थे? कार्तिकेय नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 पे आइए। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो महापुराणों की संख्या जो है 18 मानी जाती है। कितने महापुराण है? 18 महापुराण है। नेक्स्ट लेवल 2। लेवल 2 में क्या है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 37, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। तो इसका राइट उत्तर जो होगा, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं, कितने ऐसे मंत्र हैं? तो वह जो है वह 1028 मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट ऋग्वेद में मंत्र है, ऋग्वेद में कितने मंत्र है? तो 1028 मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। अगला सवाल पे आइए 39, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? कल्प, छंद, व्याकरण। और सवाल का अगला ऑप्शन ये है निरुक्त। तो इस सवाल का उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, निरुक्त। ऑप्शन नंबर डी सही राइट आंसर है। चलिए 40 पे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो यह जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट सवाल 41, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध जो है युद्ध कौशल से। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है इसका, युद्ध कौशल से है। नेक्स्ट सवाल 42, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो किस वेद में है? ऑप्शन नंबर सी सामवेद में, संगीत से संबंधित सामवेद। नेक्स्ट 43, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक वेद है, कौन सा है वो बताना है। अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर ए। 4 वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 44 पे आते हैं। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद जो है यह अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। नेक्स्ट 45, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली है? तो वैदिक काल जो है 1500 से 500 BC तक चली है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट 46, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो कौन सा वेद है? तो यह है अथर्ववेद है, जादू टोना अथर्ववेद। नेक्स्ट सवाल, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो बलिदान है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ जो है वह बलिदान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है 48, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों का उपचार किस में दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? तो महा उपनिषद में। किसमें? महा उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट सवाल 50 में, उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए, उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तब 50 का जो ऑप्शन होगा
वह 1 होगा। क्या होगा? ए। 108 और 11, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, सबसे पुराना उपनिषद है, सबसे पुराना कौन सा उपनिषद है? तो वह है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 52, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। कितने मूल तत्वों से बनी है? तो वह 5 मूल तत्वों से बनी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट 53 में क्या है कि कठोपनिषद कठोपनिषद के नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो 53 का जो आंसर है वो भगवान यम है। कौन है? भगवान यम है। 53। नेक्स्ट, साथियों आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में इससे आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का जो है वो एपिसोड नंबर 1 खत्म हो गया है। इसके बाद फिर इसमें लगभग 7000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है जो हम लोग को करना है, ठीक है। तो आज पहला क्लास था, चलिए इससे आगे फिर कल दूसरे वीडियो में सवाल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।